नमस्कार साथियों। वर्चुअल लैब के इस लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे प्रशिक्षण के दौरान जो आपको पेन ड्राइव दिया गया था उसमें कुछ फाइल्स थे, कुछ सॉफ्टवेयर थे। उन सभी फाइल से आज हम रूबरू होंगे। क्या क्या उस फाइल में है। तो सर्वप्रथम जो आपको सॉफ्टवेयर दिया गया था उसको मैंने अपने सिस्टम के ई ड्राइव में कॉपी कर लिया गया है। फाइल का नाम है RI वर्चुअल लैब। जब इसको ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें कई फोल्डर्स और कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। एक एक करके देखते हैं कि ये फाइल्स और सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। पहला जो फाइल है वो हिंदी इनपुट सेटअप के लिए है। जब उसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का मदद से आप EXE में जब आप काम करते हैं तो कई बार हमें हिंदी में टाइपिंग करना पड़ता है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने EXE फाइल में काम करते हुए हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ये दूसरा जो फाइल है, ये फाइल RI के नाम से है। ये आपका मेन फाइल है जहां से हम अपने वर्चुअल लैब की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। इसको हम बाद में और डिटेल में बताएंगे। ये फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक और फाइल है जो कि जिप फाइल है RI के नाम से। तो आप जो भी चेंजेस करते हैं RI फोल्डर में है, आप लिंक करते हैं। मान लेते हैं कि लिंक करने के बाद कहीं कोडिंग में कहीं गलती हो जाती है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो जिप फाइल वाला RI फोल्डर है उसको अनजिप करके फिर से वो फोल्डर बना सकते हैं। तो ये जिप फोल्डर हम तब यूज करेंगे जब हमारा फोल्डर RI में कुछ गलती हो जाता है, कुछ कोड में गलती हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जियोजेब्रा विंडो इंस्टॉलर नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रशिक्षण के दौरान हमने कई सिमुलेशंस बनाए हैं जियोजेब्रा फाइल में के द्वारा। तो ये जो इंस्टॉलर है, ये जो एप्लीकेशन है, इसके द्वारा सबसे पहले आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये जियोजेब्रा इंस्टॉलर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर आपका सिमुलेशन बना सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन एक और है जो कि इंटेप EXE इंस्टॉल 2.9 के नाम से पर है। इस इंस्टॉलर का काम है जो मेन EXE फाइल को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। तो जब आप पहली बार कोई EXE फाइल में काम करना है तो आपको EXE सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इस फाइल के द्वारा, इस इंस्टॉलर के द्वारा आप EXE सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये एक स्निपिंग टूल इंस्टॉलर और है। कई सिस्टम में हो सकता है कि स्निपिंग टूल जो प्रशिक्षण में हमने सीखा था कि कई बार हमें क्या है, हमें स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं। तो उन स्क्रीनशॉट को अगर लेने के लिए स्निपिंग टूल बहुत ही कारगर होता है। तो कई सिस्टम में हो सकता है कि स्निपिंग टूल ना हो। अगर नहीं है तो इसके लिए भी आपके पेन ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जब भी आपको किसी भी पिक्चर को या स्क्रीन को क्रॉप करके पिक्चर बनाना है तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। अब जब हमने वर्चुअल लैब का वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट में हमें कई बार चेंजेस करना पड़ता है। हमारे हिसाब से कई टॉपिक्स ऐड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें HTML कोड करना पड़ता है। उस HTML कोड के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि है VS कोड। तो उस कोड को भी, अगर उस कोड के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए भी एक इंस्टॉलर है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद आखिरी में आप देख रहे हैं कि ये WinRAR करके एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। WinRAR सॉफ्टवेयर सिर्फ, जैसे कि आपको ये मेन फाइल RI दिख रहा है जो कि जिप फाइल है, इसको अगर ओपन करना है तो ये सिंपली, अगर आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उसको ओपन करने के लिए WinRAR करके एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो उसका भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है, इंस्टॉलर दिया गया है। इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और जो ऑप्शंस आएंगे, नेक्स्ट करके एक ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन होंगे उसके हिसाब से आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पेन ड्राइव में दिए गए हैं। तो आप
उनको एक बार ओपन करके देखिए और ओपन करके उनको एसेस करके देखिए और चला के देखिए, सारे इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब भी आप पहली बार EXE फाइल में काम कर रहे हैं, वर्चुअल लैब में काम कर रहे हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको इन सारे सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अभी ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वाले सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी HTML फाइल जो कि हमने वर्चुअल लैब का जो एक पूरा वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट में किस तरीके से किसी हमारे EXE फाइल है, EXE फाइल को किस तरीके से उसको लिंक करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और सभी को नमस्कार और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।